Namaskar everyone. Myself Mrs. Lakshmi Jain from Government Women Polytechnic College Jaipur, Beauty Culture Department. आज हम एक्सरसाइज फॉर बॉडी परफेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सरसाइजेज जो है बॉडी परफेक्शन के लिए वो क्यों ज़रूरी होती है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं। उनको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? Exercise is any bodily activity that enhance or maintain physical fitness and overall health and wellness. एक्सरसाइज शरीर की वह क्रिया है जिसकी वजह से शारीरिक फिटनेस बनी रहती है और पूरा स्वास्थ्य जो है वो बना रहता है। It is performed for various reasons to add growth and improve strength, preventing aging, developing muscles and the cardiovascular system. ये कई कारणों से एक्सरसाइज की जाती है, जैसे ग्रोथ के लिए यानी वृद्धि के लिए, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए यानी रोकने के लिए, मसल्स को डेवलप करने के लिए और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा एथलेटिक स्किल्स के लिए, वेट लूज करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी एक्सरसाइज की जाती है और कभी कभी एंजॉयमेंट के लिए भी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। मैनी इंडिविजुअल चूज टू एक्सरसाइज आउटडोर्स वेयर दे कैन कॉन्ग्रीट इन ग्रुप्स, सोशलाइज एंड एनहेंस वेलबींग टर्म्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। कुछ लोग जो है वो आउटडोर एक्सरसाइजेस का चुनाव करते हैं ताकि वो लोग ग्रुप में एक्सरसाइज कर सकें और सामाजिक रूप से भी अपने आप को सोशलाइज कर सकें और अपनी स्वास्थ्य को अच्छा लाभ दे सकें। द अमाउंट ऑफ रिकमेंडेड एक्सरसाइज डिपेंड्स अपॉन द गोल, द टाइप ऑफ एक्सरसाइज एंड द एज ऑफ पर्सन। किसी को भी कितनी एक्सरसाइज करवाई जाए ये उस बात पर निर्भर करता है कि उसका गोल क्या है, वो एक्सरसाइज क्यों करना चाहता है, ये उसका लक्ष्य क्या है। इसके अतिरिक्त उसको जो एक्सरसाइजेस करवाई जा रही है वो किस टाइप की है और जो पर्सन जिस व्यक्ति को एक्सरसाइज कराई जा रही है उसकी उम्र क्या है। इवन डूइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज हेल्दियर देन डूइंग नन। कुछ भी नहीं करने से बेहतर है कि कुछ मात्रा में ही एक्सरसाइज कर ली जाए, वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है। हाउ मच एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज किस किस को करनी चाहिए। चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट शुड do 60 minutes यानी 1 hour और more of physical activity each day. बच्चे और एडोलिसेंस, जो किशोर बच्चे और युवा बच्चे होते हैं, उनको 1 घंटे तक रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। नॉर्मल एडल्ट शुड डू 30 minutes ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी। जो सामान्य वयस्क व्यक्ति होते हैं उनको डेली मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए और 20 मिनट्स तक, अगर वो विग्रस एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो 20 मिनट्स तक करने चाहिए और ये हफ्ते में कम से कम 3 दिन के लिए उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और women should at least do 150 minute of exercise in a week. किसी भी महिला को एक वीक में 150 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, बट शुड नॉट डू इट फॉर मोर देन 10 मिनट्स एट ए स्ट्रेच। प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, लेकिन 10 मिनट के लिए ही करनी चाहिए। अब जो एक्सरसाइज हम करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं। फिजिकल और साइकोलॉजिकल, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसके हमें काफी सारे लाभ प्राप्त होते हैं। फिजिकल बेनिफिट, शारीरिक लाभ, डिक्रीज ओबेसिटी, मोटापे को कम करने के लिए, इंक्रीजेस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए, डिक्रीजेस रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय से संबंधित बीमारियों के रिस्क को कम करने के लिए, डिक्रीजेस रिस्क ऑफ सम कैंसर, कुछ कैंसर्स जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, इनको कम करने के लिए, इम्प्रूव्स इम्यून सिस्टम फंक्शनली, जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है
उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू न्यूरॉन इन द ब्रेन, मस्तिष्क के अंदर नए नए न्यूरॉन्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए या सामान्य बनाए रखने के लिए, इंक्रीजेस स्लो वेव स्लीप, और जल्दी ही नींद आने के लिए की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन, उम्र को बढ़ाने के लिए भी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। साइकोलॉजिकली बेनिफिट्स, मानसिक रूप से प्राप्त लाभ, वर्क्स एज पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म इन डीलिंग विद स्ट्रेस, तनाव से मुक्ति पाने के लिए एक सकारात्मक मैकेनिज्म का काम करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज इज स्ट्रेस रिलीफ, तनाव मुक्त रखने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। एक्सरसाइज इज ऑल्सो इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉरफिनेरमिन, a chemical that can moderate the brain's response to stress. एक्सरसाइज जो है वो नॉरफिनेरमिन का कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देती है, जो कि ब्रेन के रेस्पॉन्सेस को बढ़ाता है। बूस्ट हैप्पी केमिकल्स यानी ऐसे केमिकल्स, एंडोफिरॉन्स जिनको बोलते हैं, एंडोर्फिन्स बोलते हैं, जो कि आपको खुश रखने के लिए बूस्टअप करते हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में रिलीज करता है, जो कि आपके ब्रेन को हैप्पीनेस की फीलिंग्स देते हैं। एलिवेट्स सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन या तनाव के सिम्टम्स को कम करने के लिए। इम्प्रूव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। इम्प्रूव पॉजिटिव सेल्फ इमेज यानी खुद के प्रति सकारात्मक आपकी जो भावना है उसको इम्प्रूव करने के लिए। सेल्फ वर्थ, रिगार्डलेस ऑफ वेट, साइज, जेंडर, एज, एक्सरसाइज कैन क्विकली एलिवेट अ पर्सन्स परसेप्शन ऑफ हिज और हर अट्रैक्टिवनेस, सेल्फ वर्थ के लिए कि आप कुछ हैं, आपको खुद के प्रति अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी जेंडर के हों, कोई भी आपका वजन हो, आप किसी भी साइज के हों, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी, और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए यानी सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। प्रिवेंट कॉग्निटिव डेक्लाइन, जैसे कि उम्र का बढ़ना, और उम्र के साथ साथ जो आपके न्यूरॉन्स, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका फंक्शनिंग कम हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए। और स्पेशली जब 25 से लेके 45 की जो एज होती है उसके अंदर केमिकल्स को जो ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, इस तरीके के केमिकल्स को इम्प्रूव करता है और ब्रेन की मेमोरी को और लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। एलिवेट एंजाइटी लेवल को कम करने के लिए, चिंता मुक्त रखने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। बूस्ट ब्रेन पावर, ब्रेन की पावर को, मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए ब्रेन सेल्स जो होती हैं उनको उन तक जो है कार्डियोवैस्कुलर जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो उन तक ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनको ब्लड की सप्लाई अच्छे से करती है, ताकि उनको ऑक्सीजन जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में मिल सके और ओवरऑल ब्रेन का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। हेल्प कंट्रोल एडिक्शन, किसी भी तरीके का, किसी को भी अगर एडिक्शन है, किसी भी तरीके का कोई नशा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। जैसे किसी ड्रग्स है या अल्कोहल है या किसी प्रकार का कोई फूड है, तो उससे अगर किसी को भी कोई बहुत ज़्यादा एडिक्शन है किसी भी चीज़ का, तो उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इम्प्रूव स्लीप्स, मॉडरेट वर्कआउट जो है डेली का, वो एक स्लीपिंग पिल की तरह से काम करता है कि अगर एक मॉडरेट वर्कआउट भी आप रोज़ाना कर लेते हैं तो जो अनिद्रा की समस्या होती है, इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, तो ये एक स्लीपिंग पिल के रूप में भी काम करता है। इम्प्रूव्स एफिकेसी, जो लोग रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं
और जो लोग और ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है दूसरों के बजाय, तो उनकी जो एफिकेसी है, उनकी जो कार्य क्षमता है, उसको बढ़ाती है एक्सरसाइज। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज फॉर बॉडी परफेक्शन का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने बात करी कि एक्सरसाइज क्या होती है और एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, एक्सरसाइज हमें क्या क्या लाभ दे सकती है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी परफेक्शन की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।